हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वुमन विद सुपर पावर। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनियमित मासिक चक्र के साथ नेचुरली प्रेग्नेंट कैसे रहा जाए। तो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स। तो बहुत से महिलाओं के पीरियड्स की लेंथ बहुत कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है। किसी का पीरियड्स 28 डेज से पहले आ जाते हैं तो किसी के 40-45 डेज के बाद तक नहीं आते। तो ऐसे में रेगुलर पीरियड्स की तुलना में इरेगुलर पीरियड्स वाली महिलाओं में कंसीव कर पाने में काफ़ी मुश्किलें आती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपके पीरियड्स इरेगुलर क्यों है, इसके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ या और किसी प्रॉब्लम के कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर है। अगर ऐसे में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी भी कारण की अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रखने में काफ़ी मदद हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आप प्रेग्नेंट रह ही नहीं सकती। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है और आपको कंसीव करना है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने फर्टाइल डेज को पहचानना होगा। तो फर्टाइल डेज क्या होते हैं, तो उससे पहले वीडियो कंटिन्यूअसली देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, अपने फर्टाइल डेज को पहचानना है। तो फर्टाइल डेज क्या होते हैं, तो हर महीने महिला के शरीर में ओवरी में एक एग्स बनता है जो सबसे स्ट्रांग होता है। वो महीने के कुछ डेज में बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो इसमें 24 घंटों के अंदर अगर इसके साथ स्पर्म नहीं मिलता है तो ये टूट जाता है। तो इसका मतलब है उस महीने आप कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ये जो एग निकलता है ये आपके शरीर में 24 घंटे ही रह सकता है, लेकिन पुरुष का जो स्पर्म होता है ये 5 दिनों तक रह सकता है। तो ये एग निकलने का जो टाइम होता है इसे ही आपके फर्टाइल फेज या ओवुलेशन कहा जाता है। तो फर्टाइल फेज क्या होती है, फर्टाइल डेज क्या होते हैं, ये तो आपके समझ में अब आ गया। लेकिन अब आपके सामने सवाल होगा कि फर्टाइल डेज को पहचाने कैसे। तो इसके लिए आपको पीरियड्स को समझना होगा। पीरियड्स को अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं तो इसे ओवुलेशन के पहले का टाइम, ओवुलेशन का टाइम और ओवुलेशन के बाद का टाइम, जिसे हम प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेटरी कहा जाता है। तो प्री ओवुलेटरी का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। लेकिन जो पोस्ट ओवुलेटरी का जो टाइम होता है वो इरेगुलर रेगुलर हर पीरियड्स में सेम होता है। मतलब ये 14 दिनों का होता है। मतलब ओवुलेशन के डेज से लेकर आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उसके बीच में 14 दिनों का गैप फिक्स होता है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, मतलब आपके पीरियड्स कभी 28 दिन के आते हैं, कभी 28 दिन से ही पहले आते हैं या फिर कभी 40-45 दिन के इस तरह से आते हैं, तो आपको ओवुलेशन डेज, आप किस डेज को ओवुलेशन डेज समझे, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा कि आपका नेक्स्ट पीरियड कब आने वाला है, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। तो आपको कैसे समझना है, आपके ओवुलेशन डेज को कैसे पहचानना है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपको अपने पिछले 6 पीरियड को याद करना है और उसमें से सबसे कम लंबाई वाला पीरियड और सबसे ज़्यादा लंबाई वाले पीरियड्स को देखना है। तो सबसे, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सबसे कम लंबाई वाला पीरियड्स हम पकड़ते हैं 30 दिनों का आपका रहा होगा। तो 30 दिनों के पीरियड्स में आपका ओवुलेशन कब हुआ होगा ये आपको चेक करना है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जो पोस्ट ओवुलेटरी डेज होते हैं जो 40 डेज के फिक्स होते हैं, तो आपको 30 डेज के पीरियड्स में से 40 डेज माइनस करने हैं तो आता है 16वां दिन। तो 16वां दिन आपका ओवुलेशन का रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला पीरियड अगर हम पकड़ते हैं 40 डेज का आपका रहा होगा। तो 40 डेज में से अगर हम 14 डेज माइनस करते हैं तो आते हैं 26। तो 26वां दिन आपका आता है। मतलब 16 और 26 इसके बीच का जो टाइम होता है उस बीच आपका ओवुलेशन होता होगा। तो सपोज ये हम मान के चलते हैं कि 16वें दिन से लेकर 26वें दिन के बीच में आप ओवुलेट करती है, तो इस बीच आपको इंटरकोर्स रखना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी रखने में, कंसीव करने में काफ़ी मदद हो सकती है। तो ये हुई एक चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि शिफ्ट के कारण, जॉब के कारण, करियर के कारण या किसी भी कारण की वजह से आप रेगुलरली 10 डेज तक रिलेशन में नहीं रह सकते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए और एक तरीका है ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट। तो जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए HCG हार्मोन की टेस्ट करते हैं, यूरिन में HCG अगर हार्मोन्स होता है तो प्रेगनेंसी किट पे 2 पिंक लाइन आती है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो उसी तरह से आपके लिए ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट आता है जिसमें हार्मोन को जांचा जाता है। अगर आपके शरीर में हार्मोन बनने लगा है इसका मतलब आप ओवुलेट करने वाली है। तो इससे आप अपने ओवुलेशन डेज को क्लियरली पहचान सकती है। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है ओवुलेशन डेज को पहचानने के लिए,
तो वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये इतना भी विश्वास करने लायक नहीं होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह से आप इरेगुलर पीरियड्स में भी अपने ओव्यूलेशन डेज को पहचान सकती है और नेचुरली इजीली प्रेग्नेंट रह सकती है। और इसके अलावा भी इरेगुलर पीरियड्स के पीछे आपके कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रही है और आप उसे नेचुरली सॉर्ट आउट कर सकती है। सबसे पहले तो इसमें हम लेंगे मोटापा, ओबेसिटी। तो मोटापा के कारण भी आप कंसीव नहीं कर पाती है, कई बार होता है, डॉक्टर आपको कह देते हैं, तो इसे भी आप नेचुरली कम कर सकते हैं। वजन को कंट्रोल में रखते हुए योग करें, व्यायाम करें, इस तरह से आप मोटापा कम करके नेचुरली प्रेग्नेंट रह सकती है। उसके बाद भी एक कारण आता है बहुत ज़्यादा वजन कम होने के कारण भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। तो आप हेल्दी फूड्स खा के, पोषण सहित खाना खा के आप अपने वज़न को बढ़ा सकती है अच्छी तरीके से। और उसके बाद ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी आपको कंसीव कर पाने में प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे में आप व्यायाम को कंट्रोल करें, ज़्यादा तनाव ना ले, तनाव भी एक कारण होता है कंसीव न कर पाने के पीछे। तो उन सारी चीज़ों पे आप काम करते हुए नेचुरली प्रेग्नेंट रह सकती है। तो इस तरह से आप इरेगुलर पीरियड्स में भी प्रेग्नेंट रह सकती है बहुत इजीली और नेचुरली। लेकिन फिर भी अगर आप 1 साल से 1.5 साल से ट्राई कर रही है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही है, तो इसमें आप मेरी एक सलाह होगी कि आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।